अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। सुख दुख दो प्रकार के होते हैं, धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि की बहुलता का सुख और उनके अभाव का दुख, अर्थात बाहर की सामग्री का सुख दुख। दूसरा, बाहर की सामग्री के अभाव में जिसे ये नहीं मालूम कि वो भोजन कहाँ करेगा, पहनने के कपड़े कहाँ से आएंगे, रहेगा कहाँ, ऐसी अवस्था में भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता अपितु हर हालत में वो प्रसन्न रहता है, वो सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सामग्री तो पूरी है किंतु भीतर में रात दिन ये चिंता रहती है कि कहीं मेरी ये सामग्री नष्ट ना हो जाए, ये सामग्री बढ़ेगी कैसे, इस प्रकार जो भीतर से दुखी है वो दुखी कहलाता है। तो दो प्रकार के सुख दुख हुए, बाहर की सामग्री में सुखी दुखी होना और भीतर से सुखी दुखी होना। गीता में जहां कहीं सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है, और जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। कूट एक लौह पिंड होता है जिस पर सोना चांदी अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वो स्वयं सदैव एक रूप ही रहता है। सुहद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में पदार्थों में समता बताई और अब इस श्लोक में व्यक्तियों में श्री कृष्ण समता बताते हैं, क्योंकि पदार्थों में अपनी क्रिया नहीं होती, अतः उनमें समता तो सुगम है, परंतु व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, अतः उनमें समबुद्धि होना कठिन है। प्राणियों के भाव गुण और आचरण आदि से मनुष्य के व्यवहार में विषमता होने से वो दोषी नहीं है, परंतु भाव में फर्क नहीं आना चाहिए। व्यवहार में तो विषमता रहेगी, परंतु भाव में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य भगवान के अंश। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इसके लिए पहली आवश्यकता है अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करे। कारण कि भोग और संग्रह से साधक के मन में पदार्थों के प्रति खिंचाव होगा और फिर उसका मन ध्यान में नहीं लगेगा। दूसरी आवश्यकता है, भगवान ने भीतरी भोग और संग्रह की इच्छा का भी निषेध बताया है। कारण
कि मन में उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का महत्व, आशा और कामना भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। और तीसरी आवश्यकता है साधक का अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखना। इनके वश में रहने से फिर नया राग पैदा नहीं होगा, और राग में प्रवृत्ति होने से शरीर का आराम आलस्य में, इंद्रिय के भोगों में और मन का भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। जिसका ध्येय सिर्फ परमात्मा है, जो सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए ध्यान योग नहीं करता है, उसी को यहाँ पर योगी कहा है। ध्यान योग का साधक अकेला ध्यान करे, क्योंकि दो होने से बातचीत होने लगेगी, और यदि सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आएगी जो ध्यान में बाधक हो।